नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में बात करें कोई भी एग्जाम हो मुस्लिम लीग का टॉपिक आपका पूछा ही पूछा जाता है। ठीक है, पहला सवाल यहाँ पर चर्चा करेंगे। मुस्लिम लीग ने निम्नलिखित में से किस वर्ष में मुस्लिम बहुल क्षेत्रों के लिए स्वायत्तता के साधन की मांग करते हुए एक प्रस्ताव पारित किया था? 1940 में किया था। ठीक है, 1940 में मुस्लिम लीग का लाहौर अधिवेशन हो रहा था। मुस्लिम बहुल क्षेत्रों के लिए स्वायत्तता के साधन की मांग करते हुए एक प्रस्ताव पारित किया। भारत के मुस्लिम बहुल इलाकों को मिलाकर एक अलग देश बनाने और उसका नाम पाकिस्तान रखने का विचार चौधरी रहमत अली ने दिया था। जनवरी 1933 में प्रकाशित एक पर्चे में रखा था। इसके अंतर्गत पंजाब, अफगान प्रांत और कश्मीर, सिंध व बलूचिस्तान आते थे। सीधी कार्रवाई दिवस की घोषणा किसने करी थी? तो ये मोहम्मद अली जिन्ना ने करी थी। ठीक है, मोहम्मद अली जिन्ना ने करी थी। कब करी थी? 16 अगस्त 1946 को पाकिस्तान की मांग करते हुए मोहम्मद अली जिन्ना ने डायरेक्ट एक्शन डे की घोषणा करी। मुस्लिम लीग द्वारा प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस के माध्यम से पाकिस्तान को प्राप्त करना था। मोहम्मद अली जिन्ना ने घोषणा की या तो विभाजित भारत या नष्ट भारत हुआ हो भैया। ठीक है, प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस 1946 को कलकत्ता किलिंग्स के रूप में भी जाना जाता है, क्योंकि यह भारत या ब्रिटिश भारत के बंगाल प्रांत के कलकत्ता में मुसलमानों और हिंदुओं के बीच व्यापक सांप्रदायिक दंगों का दिन था। 16 अगस्त 1946 को प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस के रूप में मनाया था। मनाया किसने? मुस्लिम लीग ने। मुस्लिम लीग ने लाहौर प्रस्ताव को अंगीकृत किया था, 1940 में किया था। जस्ट अभी पढ़ चुके थे इसको। ठीक है, 1940 में। और यहाँ पर इस अधिवेशन में ही पाकिस्तान के लिए प्रस्ताव पारित किया गया था। इस प्रस्ताव को फजलुल हक ने लुल थे। ठीक है, अरे नहीं, ठीक है, तो ने प्रस्ताव किया और खजी मुल्ला ने इसका अनुमोदन किया। खजी मुल्ला यार, खुजली हो रही थी इनके। ठीक है, पाकिस्तान नाम का प्रस्ताव सबसे पहले 1933 में चौधरी रहमत अली ने दिया था। पाकिस्तान की मांग मुस्लिम लीग ने 1940 में करी। ठीक है, पाकिस्तान नाम किस वर्ष में गढ़ा गया था? 1933 में चौधरी रहमत अली ने गढ़ा था। ठीक है, एक सवाल और बनता है यहाँ पे कि जो चौधरी रहमत अली थे सर्वप्रथम कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के छात्र थे। और ये नाउ आर नेबर शीर्षक वाले अपने पंपलेट में रहमत अली ने पाकिस्तान शब्द अखंड भारत के कुछ प्रांतों को तोड़कर निर्मित किया था। मुसलमानों के लिए सर्वप्रथम पृथक राष्ट्र का विचार, अभिव्यक्ति एवं प्रस्ताव 1930 में मुस्लिम लीग के इलाहाबाद अधिवेशन में मोहम्मद इकबाल ने रखा था। अच्छा भाई साहब, पाकिस्तान का निर्माण 14 अगस्त 1947 को भारत के विभाजन के फलस्वरूप हुआ। मुस्लिम लीग की स्थापना किस शहर में होती है? ढाका में होती है। ठीक है, चलो देख लेते हैं थोड़ा सा इसके बारे में। मुस्लिम लीग की स्थापना नवाब सलीमुल्लाह के नेतृत्व में 30 दिसंबर 1906 को ढाका, बांग्लादेश में हुई थी। मुस्लिम लीग के 1908 में हुई अमृतसर अधिवेशन यानी तीसरा अधिवेशन मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल की मांग की गई। कब? 1908 में। कहाँ का? अमृतसर अधिवेशन था। 1909 में, 8 के बाद 9 में फिर जब पार्लियामेंट सुधार द्वारा इसे स्वीकृत कर लिया गया। मुस्लिम लीग की स्थापना कब होती है? 1906 में होती है। ठीक है, ढाका में होती है। और मुस्लिम लीग की स्थापना लॉर्ड मिंटो द्वितीय के कार्यकाल में आगा खां एवं नवाब सलीम उल्लाह खां के द्वारा 30 दिसंबर 1906 को ढाका में की गई। तो किसके समय पर? तो लॉर्ड मिंटो द्वितीय के कार्यकाल में। ठीक है, आगा खां और नवाब सलीम उल्लाह खां के द्वारा। सलीम उल्लाह खां को इसका संस्थापक माना जाता है, जबकि आगा खां मुस्लिम लीग के प्रथम अध्यक्ष चुने गए। उस पंजाबी मुसलमान का नाम बताइए जो कैम्ब्रिज का छात्र था, जिसने 1933 में पाक और स्थान, ठीक है, स्थान नामक शब्द गढ़ा था। तो ये हो जाते हैं चौधरी रहमत अली हो जाते हैं। ठीक है, और ये बहुत होशियार थे, तो होशियारपुर में इनका जन्म हुआ था। ठीक है, पंजाब के होशियारपुर में हुआ था। और ये कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के छात्र थे। चौधरी रहमत अली एक पाकिस्तानी मुस्लिम राष्ट्रवादी थे। और ठीक है, ओके। मुस्लिम लीग ने 1943 के कराची अधिवेशन में कौन सा नारा दिया था? तो उन्होंने बांटो और छोड़ो का। देख रहे हो क्या नारे दिए थे इन्होंने? ओ भाई साहब यार, ठीक है, चलो कोई बात नहीं। मुस्लिम लीग ने 1943 के कराची अधिवेशन में कौन सा
नारा दिया गया था, तो बांटो और छोड़ो का नारा दिया गया था। मुस्लिम लीग के कराची अधिवेशन जो था 1943 में पाकिस्तान की मांग का संकल्प पेश किया गया और बांटो और छोड़ो का नारा दिया गया। मोहम्मद अली जिन्ना मुस्लिम लीग के प्रमुख नेता थे। 23 मार्च 1943 को मुस्लिम लीग द्वारा पाकिस्तान दिवस मनाया गया था। कब? 23 मार्च 1943 को। ठीक है, कंप्लीट हो गया। अब कुछ पढ़ने की आपको आवश्यकता नहीं है मुस्लिम लीग की। यहीं से सवाल आपका बनेगा। ओके, बाय बाय, फिर मिलेंगे।